ये हो गया ओबीसी, एससी और एसटी, ये जो कैंडिडेट है क्या ये जनरल की सीट लेंगे? ठीक है, तो ये जो है जनरल की सीट नहीं लेंगे। लेकिन हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी 21 नवंबर को एमपी पुलिस का फिजिकल समाप्त हो चुका है और आप सभी ने अपने स्तर से बहुत ही अच्छा फिजिकल किया है। तो आज हम जानेंगे कि मेरा फिजिकल स्कोर कितना रहा, साथ ही रिटन स्कोर और फिजिकल स्कोर कितना रहा, और स्पेशली हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट जनरल से सिलेक्ट होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा जो फिजिकल स्कोर रहा है वो रहा है 76। ठीक है, और ये 76 जो है रनिंग में 28 नंबर की रनिंग, लॉन्ग जंप जो है 22 और जो शॉर्ट पुट जो है वो 26 नंबर का। ऐसे मेरे टोटल फिजिकल स्कोर जो हुआ वो 76 का हुआ है। और इसी में मैं यदि रिटर्न की बात करूं तो मेरा रिटर्न स्कोर जो है 85 है। इस टाइप से ये हो जाता है 161। ठीक है, और मैं जो है ओबीसी कैटेगरी का एस्पिरेंट हूँ। लेकिन मैं एक बात करूँ तो मेरा जो मेन प्रेफरेंस है वो है रेडियो, और रेडियो में मेरा स्कोर जो है ये 85 पहले पेपर में, और सेकंड पेपर में जो है 59, यानी इस टाइप से 144 ये रेडियो का है, और ये जो है DF/SAF का है। ये मेरा फिजिकल स्कोर, रिटन स्कोर रहा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर आपका कितना स्कोर बना, तो ये मेरा स्कोर रहा है। अब हम स्पेशली बात करते हैं क्या एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल की सीट से सिलेक्ट होंगे। जैसे कि आप सभी ने अभी तक के बहुत सारे कट ऑफ वीडियो देखे होंगे, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं बताया है कि क्या एससी, एसटी के कैंडिडेट जो है वो जनरल से सिलेक्ट होंगे या नहीं। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया ओबीसी, एससी और एसटी, ये जो कैंडिडेट है क्या ये जनरल की सीट लेंगे? ठीक है, तो ये जो है जनरल की सीट नहीं लेंगे। तो इसमें देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी के वे कैंडिडेट जो कि अभी जो ऐसे फिजिकल में जब नाम आया तब यदि ये लोग जनरल की सीट से फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं और उनका फिजिकल स्कोर अच्छा रहता है, यानी कि जनरल की कट ऑफ के बराबर रहता है, तब ही वे जनरल की सीट से सिलेक्ट होंगे। जैसे मैं बात करूं, जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है जिसका मान लीजिए रिटर्न में 85 है और ये जनरल से अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ है। अब मान लीजिए ये 75 का फिजिकल करता है तो इसके टोटल हो गए 160, तब ये जो है जनरल से सिलेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, पेपर में मान लीजिए वो 75 नंबर लाता है और ये ओबीसी कैटेगरी से फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ है, और मान लीजिए 90 नंबर का अपना फिजिकल करता है और ये हो गया कितना 165, तो ये कैंडिडेट जो है ये जनरल से सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही जो है ये 75 ला करके ये जो है ओबीसी से सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये अभी ओबीसी से सिलेक्ट हुआ है तो अब जाकर के जनरल से सिलेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ओबीसी से सिलेक्ट काहे में कि फिजिकल के लिए ओबीसी से सिलेक्ट हुआ है, इसलिए ये भले ही इधर फिजिकल स्कोर कितना भी कर ले, ये जो कैंडिडेट है ये ओबीसी कैटेगरी से ही अपनी सीट लेगा। ऐसे ही हम बात करें एसटी कैटेगरी की, बहुत से एसटी कैटेगरी के लड़के जो है 92, 90 प्लस फिजिकल स्कोर किए मान लीजिए, और इनका जो है रिटर्न जैसे इनका रिटर्न मान लीजिए 65 नंबर का है, तो ये कितने हो गए, ये हो गया 7 और ये 5। मान लीजिए जनरल की कट ऑफ जो है 155 जाती है, एक उदाहरण, तब ये जनरल से सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके जो रिटर्न स्कोर है वो 65 है, और ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई जो है अपनी कैटेगरी से हुआ है, तो 2 बार रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे एससी कैंडिडेट हो, चाहे एसटी कैंडिडेट हो, ये यदि जो रिटर्न में जो स्कोर किए हैं, रिटर्न स्कोर इनका मान लीजिए जनरल से क्वालिफाई हो रहा है, जनरल से यदि क्वालिफाई हुए हैं तभी ये फाइनल मेरिट में
जनरल से सिलेक्ट होंगे, अन्यथा ये अपनी ही कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे। ठीक है, यानी मेन करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जैसे कि उदाहरण से समझाया मैंने, एसटी में बताया, जैसे मान लो ये 65 नंबर लेकर के आया है और इधर 90 नंबर ला लिया तो ये 155 हो गया, तो ये जो है जनरल से नहीं होगा। मान लीजिए 155 जनरल की कट ऑफ जाती है, तो ये तब सिलेक्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी का बंदा है जिसका 80 नंबर जो है पहले पेपर में है, और इसके बाद मान लो वो इधर भी 80 नंबर लेकर के आता है और ये 160 हो रहा है, तब ये जनरल से सिलेक्ट हो सकता है। हो सकता है नहीं, तब ये जनरल से सिलेक्ट होगा। लेकिन जब उसके इतने नंबर हो और यहाँ पर ज़्यादा भी स्कोर कर ले तो वो जनरल से सिलेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, चाहे वो एसटी कैंडिडेट हो। अब जैसे मैंने अपना फिजिकल स्कोर आपको बताया कि जैसे ये 76 मेरा फिजिकल का स्कोर रहा और ये 85 मेरा रिटन स्कोर रहा। इस टाइप से मेरे 161 ओबीसी कैटेगरी से, ये डीएफ और एसीएफ के लिए हुआ, और ये रेडियो के लिए 144 हुआ। तो अब आप अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताइए। और हमने बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके कट ऑफ वीडियो के लिए हमने एक अभी ये तैयार करके रखे हैं। इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अभी अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन आप इसके कमेंट में आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए। जैसे मैं अपने डिटेल की बात करूँ, जिसमें हम अपने फाइल में जब 10 लड़के फिजिकल के लिए गए थे, एक साथ हम 10 लोग गए थे, तो 10 में से जो है हमारे साथ के जो है 7 लड़के ये 70 प्लस स्कोर किए हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो हमारे बैच का जो टॉपर का स्कोर रहा है, वो टॉपर का स्कोर रहा है 84, उसके बाद में आया था 83, उसके बाद में लाए अपन ने 77, फिर 76 के 2 लड़के थे, उसके बाद में हमारे पास एक लड़का था 73 का, और फिर 71 का। इस टाइप से हमारे डिटेल के लड़कों ने स्कोर किए हैं। और ये जो डिटेल है ये हम पहले से प्लानिंग करके गए थे, तो सभी लड़के जो है अच्छे फिजिकल स्कोर करने वाले थे, इसलिए 10 में से 7 लड़कों ने 70 प्लस किया है। ठीक है, लेकिन हम यदि अभी तक के फिजिकल स्कोर की बात करें, हम इसी दिन की मैं बात करूं, जैसे हमारे से पहले वाले डिटेल की बात करूं और हमारे से बाद के डिटेल की बात करूं, तो उसमें जो हाईएस्ट टॉपर लड़का था उनके डिटेल का, उनका 59 स्कोर था। हमारे बाद वाले डिटेल का जो था वो 65 था। ये हाईएस्ट थे इनके। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल बहुत ही अच्छा किए हैं, जैसे हमारे इसमें सभी अच्छे लड़के थे, यानी जो प्लानिंग करके गए थे, इसलिए हमारे 70 प्लस वाले 7 थे। ऐसे कोई कोई, जैसे हम एक दिन की बात करें तो 70 प्लस बहुत कम लड़के निकले हैं। ठीक है, तो आप अपना जो है फिजिकल स्कोर हो गया, रिटन स्कोर हो गया, कमेंट करके बताएं। हम बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे से कट ऑफ वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके, जैसे हम सागर के ग्राउंड से हो गया, बालाघाट ग्राउंड का तो मैं खुद ही देखा हूँ, जैसे कि हमारे वहाँ पर डे 20 से 30 लड़के रुक रहे थे, और इन्हीं के हिसाब से मैंने पूरा डिटेल लिख करके रखा है। उसका पूरा वीडियो अभी आने वाला है। और जैसे कि मैंने ये बात किया, तो इस बारे में आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ये तभी जनरल से सिलेक्ट होंगे जब वो रिटर्न में जनरल से सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, तभी वो जनरल की सीट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। तो आप अपना स्कोर कमेंट करें। ठीक है।